अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, सीनियर तज्ज़िया निगार फुरकान शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सरगोदा में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि 7 साला मुंतहा को जनरल स्टोर में बंद करके उसके साथ ज्यादती की जाती है, मुबैना तौर पर फिर उसे कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन आपको यहाँ बताते चलें कि मुंतहा के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई थी। ये कुछ लोगों का कहना है कि मुंतहा के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई थी। फुरकान शाह साहब, इस बारे में आप बताएं, क्या कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो ये राय दे रहे हैं कि मुंतहा के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई थी, उसको सिर्फ कत्ल किया गया है और उसके बाद जो है ये जो मुजरिम है वो कैफे किरदार तक भी पहुंच चुके हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि क्या ये बात जो अब ट्रेंड कर रही है, लोगों को तक पहुंच रही है कि मुंतहा का रेप नहीं हुआ था, इससे रिलेटेड क्या हकाइक आप जानते हैं? ये जिस इदारे की को बदनाम करने के लिए एक स्पेसिफिक एक टोला है, वो टोला इस सीसीडी को बदनाम करने के लिए बाकायदगी से वर्किंग कर रहा है और ये उस वर्किंग का हिस्सा है। पहले आपको याद है चकवाल वाले वाक़े में इस तरह के ये जो टोला इसने गलत मलत अफवाह साज जो कंपनियां इन्होंने गलत अफवाहें चला के वो कांस्टेबल को भी ऐसे साबित कर दिया कि उसने एक दनिस्ता तौर पे बच्ची की जान ली है। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तो यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि जी डीएनए की रिपोर्ट उस बच्ची से मैच नहीं हुई। जो मैंने मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है, मेरे मोबाइल में मौजूद है, उसमें बच्ची के साथ रेप हुआ। उसके सर की हड्डी 2-3 जगह से टूटी है, उसकी ठोड़ी पे चोट लगी हुई है और उसकी शारक को बेदर्दी तेज नहीं, वो दंदों वाले आले के साथ काटा गया। ठीक है, और मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। और जो सीसीडी है ना, देखे ना, अगर सीसीडी अंधेर नगरी होती तो बाकी भी तो 4 मार देते, मार देने चाहिए थे ना उन्हें क्या लगे। तो ये भी कह रहे हैं कि सीसीडी ने जो बंदा मारा है इस केस से मुतल्लिक था, वो बंदा वो था ही नहीं। डीएनए रिपोर्ट में बताया जाता है जिसने मुंतहा का रेप किया था वो कोई और शख्स था जो बेगुनाह मारा गया। अब होता ऐसे है कि जिसका नाम सुहेल जफर चट्टा है ना, अगर उनकी टीम में सीसीडी का, मैंने बारहा बताया कि सीसीडी का एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये काम करते हैं। बेगुनाह का तो कंसेप्ट ही कोई नहीं है इसमें। ना इंस्पेक्टर ऑथोराइज है, ना डीएसपी ऑथोराइज है, ना एसपी ऑथोराइज है। उसकी बकायदा तफ्तीश ऊपर तक जाती है, उसके बाद फैसला होता है कि ये हाफ फ्राई है, फुल फ्राई है, कि इसके नेफे में पिस्तौल चल रहा है, कि इसका इनकाउंटर होना है। ठीक है, तो देखें, ये बातें सीसीडी से रिलेटेड जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हैं, जैसे कि ये केस था, लोगों का ये कहना है कि सीसीडी के हाथों जो बंदा कैफे किरदार तक पहुंचा है वो बंदा था ही नहीं जिसने मुंतहा का रेप किया। तो इसमें आप क्या राय रखते हैं कि क्या ये बातें जो गर्दिश कर रही हैं ये हकीकत पर मुबनी है या सिर्फ ये फैलाई जा रही है? सीसीडी एक क्रेडिबल इदारा है। उसके आने की वजह से क्राइम रेशो पूरे पंजाब में चेक कर लें, कहाँ तक कि बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है। कुछ लोग सीसीडी का वजूद उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे सीसीडी का डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाए। ये उसी बात की सारी कड़ियां। अगर मैं चैलेंज करता हूं, मेरे चैनल पे, मैं अपने चैनल पे प्रोग्राम करूंगा, कोई शवाहिद के साथ वो जो लड़का मरने वाला उसकी वालदा मेरे पास आ जाए, ऑन एयर मैं कह रहा हूं, कोई और उसका रिलेटिव आ जाए, डीएनए जो रिपोर्ट है वो इतनी इमीडिएट तो आती नहीं है। डीएनए रिपोर्ट, ये भी आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ फैली फैलाई बातें हैं। ये फैली फैलाई बातें हैं। तो फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि मुंतहा के साथ ये वाकया पेश आया ही नहीं है, ये सिर्फ वालिदैन किसी और चीज के लिए ये बातें फैला रहे हैं, तो फिर आप इस पर क्या कहेंगे कि उन लोगों के साथ क्या किया जाए जो झूठी खबरें फैला रहे हैं? उनके खिलाफ ना रियासत को आहिस्ता आहिस्ता, देखे ना, पहले मेरे ही बहन भाई हैं जो ये चैनलों वाले हैं, ये ऐसी गलत अफवाहें फैला देते थे। लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास 100% गारंटी के साथ सबूत मौजूद हैं, प्रूफ्स हैं कि मुंतहा के साथ ये रेप हुआ ही नहीं है। तो ये जो मेडिकल रिपोर्ट, इसका मतलब ये जाली है। आप जिसके पास ये सबूत मौजूद है मेरे पास तशरीफ लाएं, मैं उसका प्रोग्राम करूंगा। शवाहिद उन्होंने देने हैं, अगर शवाहिद गलत हुए तो फिर इसके रिस्पॉन्सिबल वो होंगे। आप मुझे बताएं कि सीसीडी की उस आदमी के साथ पहले लोग कहते थे कि ये जो बंदे सीसीडी ने मारे हैं ये बड़े वेल ऑफ है, इनसे दिहाड़ी लगाने के लिए मारे हैं, मुखालफों से पैसे लेके मारे हैं। क्या उस बच्ची मुंतहा का वालिद इस कैलिबर का है कि वो पैसे भर देता सीसीडी को? दोस्त मेरे गए, मैं आज भी मेरे दोस्त कई उधर उस वक्त मौके पे मौजूद है, मेरे ऑफिस से निकल के गए हैं वकूए पे, यही अफवाहें जो खत्म करने के लिए। पूरा सरगोदा की गयूर अवाम मुत्तहिद हो गए हैं। आपने देखा कि जो गैरतमंद लोग हैं उन्होंने हनीफ जनरल स्टोर से सामान बाहर फेंका, कोई एक घी का पैकेट उठा के लेके जा रहा। इससे पहले जब कोई ट्रक उल्टता था किसी भी कंपनी का, कोल्ड ड्रिंक्स का या पेट्रोल का भी, तो लोग बाल्टियां लेके भाग जाते थे।
इस दफा आपने इस तरह का कोई वाकया देखा? नहीं। लोगों के जमीर जिंदा हो गए हैं इन वाकयात से। और देखें, उन्होंने जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया, कब्र के लिए जगह भी नहीं दी, इलाकों को भी मना कर दिया। इसका क्या मतलब है? अब वो लोग चाह रहे हैं कि वहां पे ना, और सरगोदा में एक और बच्ची भी अगवा होगी। सरगोदा में वो वीडियो मेरे पास मौजूद है कि एक 8 साल बच्चे को ज्यादती के बाद जिंदा दफना दिया गया। उसको निकालते, मैं अभी आपको वीडियो देता हूं, आप चलाइएगा। इधर तो सरगोदा में तो पता नहीं लोग क्या, पहले कसूर में था ये पॉर्न वीडियो का एक गैंग है, डार्क वेब है, उसके लिए कसूर में 25 बच्चियों की कोई और अफवाह चल रही है सोशल मीडिया पे। उसके सबूत क्यों नहीं मिले? क्योंकि नहीं मिले इसलिए हमें वो बात नहीं मैं कर रहा। तो फिर अब देखें कि सीसीडी के दौर में भी इसी तरह रेप केसेस में क्यों इजाफा होता जा रहा है। पहले गुजरपुरा वाली खातून को आप देख लें, फिर उसके बाद आए रोज एक दिन। आपको एक और इतला दे दूं, गुजरपुरा की खातून पे FIR हो गई है, वो अंदर है। क्यों? उसने जो बाकी 2 मुलजमान थे ना, उनके हक में अदालत में बयान दे दिया कि ये मेरे मुलजम नहीं है। तो क्योंकि वो पहले भी पर्चा नहीं कराना चाहती थी, तो वो जो IO है ना खातून, उन्होंने उसको अरेस्ट करके उस पर को जेल दे दिया। अब ये आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं बता रहा हूं, जो खवातीन हैप्चुअल है 376 की झूठी FIR करवाने की, अब उन पे भी FIR होने लगी है। कानून अंधा नहीं है इतना कि आप लोग दिहाड़ियां लगाएं लोगों से, तो उस खातून पे FIR होगी और वो अंदर है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर अब ये बताइएगा ना कि इतने ज्यादा रेप केसेस में इजाफा क्यों होता जा रहा है? अगर हमारी सीसीडी इतनी ज्यादा एक्टिव है, पंजाब पुलिस इसमें बहुत एक्टिव हुई है, हुकूमत पंजाब इतना अच्छा काम कर रही है कि जो लोग इस तरह की घटिया हरकत में मुलविस होते हैं उनको उनके कैफे किरदार तक 1 से 2 दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंचा दिया जाता है। असल वजह बता दूं आपको, लैक ऑफ एजुकेशन, तालीम की कमी। मैं इसीलिए तो रोता हूं कि यकसा मेयारे तालीम दें, पूरे गरीब PN का बच्चा, CM का बच्चा, मेरा बच्चा एक ही तरह की तालीम हासिल करें। दूसरी वजह दीन से दूरी। तीसरी वजह जो है वो ये है कि CCD अपनी तशहीर नहीं करती। ठीक है, ये वजूहात है। और इस तरह के जो लोग हैं जो सीना गदर से बातें फैला रहे हैं, वो जी गलत बंदा मारता है CCD ने। अब ये ऐसे होता है कि लोग जो से हैं, एक तो उनके इन एरियाज में लोग कहते हैं कसूर में तो एक इल्ज़ाम है कि डार्क वेब पे लोग वीडियो भेजते हैं। उसमें आपको पता है कि बच्ची को जब रेप कर रहे हैं उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो भेजते हैं, फिर जब उसके टुकड़े करते हैं वो भी तस्वीरें बना के उस वेबसाइट पे डाउनलोड की जाती हैं, उसके बहुत ज्यादा पैसे। फिर आप ये बताएं कि ये वाकया लीक कैसे होते हैं भला? ये वो वेब की पॉलिसी है, वो जानबूझ के ये वीडियोस लीक करवाती है ताकि उसकी पॉपुलैरिटी और लोग ढूंढ के उसे देखें। अब यहां पे आप किस को रोकेंगे? क्या CCD की सारी जिम्मेदारी है? आपकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है अवाम की। अवाम को जो पता है कि एक बंदा हमारे इलाके में, हमारे गांव में एक ऐसा बदकुमाश आदमी है जो बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ गलत देखता है, क्या इलाके में मोहल्ले में पता नहीं होता? ये कौन सा कोई पोश इलाका है जिसमें हमसाए का नहीं पता? गांव में इन चीजों में होता है। हम लोग भला क्या कहते हैं, ले मैं क्यों दसा, मैं कोई मुखबार हाँ? किसी की बच्ची की जान ताड़ी वजह ना बच जाए, किसी के बच्चे की जान आपकी वजह से बच जाए, और आप इसको कह रहे हैं कि पुलिस की मदद करना इंसल्ट फील करते हैं आप लोग। मुझे बताएं, मैं बताऊंगा, मैं ऑन कैमरा बताऊंगा कि ये बंदा इस तरह बच्चियों के साथ ज्यादती करता है, ये इस तरह का क्रिमिनल है, ये गंद करता है। मैं तो इस चीज को फख्र समझता हूं, किसी की बच्ची की, किसी के बच्चे की जान मेरी वजह से बच जाए, या मुझे पता लग जाए कि फलां शख्स ने फलां बच्ची के साथ, फलां बच्चे के साथ ये ज्यादती की है, तो मैं तो ऐसे बंदे को गिरेबान से पकड़ के थाने लेके जाऊंगा। जुर्रत का मुजाहरा करें ना, CCD पे उंगलियां उठा रहे हैं, इदारों पे उंगलियां उठा रहे हैं। आपको पता अपने इदारे की तस्दीक करने से हमारी इंटरनेशनली क्या रेप्यूट होती है बैरून मुल्क में? फिर इन लोगों की वजह से हम ग्रीन पासपोर्ट की अलग लाइन लगती है, और ग्रीन पासपोर्ट की जूती भी उतार के अगले उसकी वो तलाशी लेते हैं। आपके इल्म में ये चीजें होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद थे। मुंतहा केस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स थी आपने जानी भी। बस आप लोग क्या राय रखते हैं लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी मेजबान तैयबा बान को दें इजाजत। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।